आज हम लेक्चर नंबर 12 जो है स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम शेयर फ्लो इन थिन वॉल मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने शेयर फ्लो का फार्मूला जो ड्राइव किया था और शेयर फ्लो की डेफिनेशन जो वो पढ़ी थी, डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम जो थिन वॉल मेंबर्स हैं, ऐसे मेंबर्स जो थिन एलिमेंट्स से जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर जो शेयर फ्लो की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। हम ये ज्यूम करेंगे कि मेंबर की जो वॉल्स हैं वो थिन हैं, जो थिकनेस है वो हाइट या वेथ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। और इस एनालिसिस की जो इम्पोर्टेंस है वो स्ट्रक्चरल मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर है। जिस तरह आप स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो थिन वॉल मेंबर जो आप आपके जो डब्ल्यू सेक्शन हैं या डब्ल्यू शेप्स या शेप्स या बिल्टअप शेप्स, उनके अंदर उनके डिज़ाइन के अंदर इस शेयर फ्लो की जो है वो एप्लीकेशन है। जिस तरह हम शेयर स्ट्रेस के लिए जो है वो हमने जो मेथडोलॉजी यूज़ की थी वही हम शेयर फ्लो के लिए यूज़ करेंगे। हम एक थिन वॉल मेंबर कंसिडर करते हैं। तो ये आपको एक डब्ल्यू शेप जो है वो नज़र आ रहा है, आ रही है, जिसकी जो वॉल थिकनेस है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। इसमें हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ डी एक्स है। डी एक्स के एक फेस के ऊपर बेंडिंग मोमेंट एम है और शेयर फोर्स वी है। दूसरे फेस पे बेंडिंग मोमेंट एम प्लस डी एम है और शेयर फोर्स वी प्लस डी वी है। इसके अंदर हम दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अगर हम बी पॉइंट और सी पॉइंट पे जो ये डार्क शेडेड पोर्शंस हैं इनको सेपरेट कर लें, इनके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो हम उनको डिस्कस करें। तो ये हमने जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बी पॉइंट पे जो यहाँ पे ये बी पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर हमने जो ये डार्क शेडेड पोर्शन है इसको सेपरेट कर लिया है। इसके डिफरेंट साइड्स पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे जो फिगर है बॉटम लेफ्ट पे, वो बी पॉइंट से जो आपने ब्रेक किया है सेक्शन और जो शेड डार्क शेडेड पोर्शन लिया, ये उस पोर्शन को शो कर रहा है। इसके दोनों फेसेस के ऊपर के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो एफ प्लस डी एफ हैं एक फेस पे, और दूसरे फेस पे जो फोर्स है वो एफ फोर्स है। और ये फोर्सेस जो हैं वो फ्लोरल स्ट्रेसेस जो अप्लाई हो रही हैं बेंडिंग मोमेंट की वजह से, उन स्ट्रेसेस का जो रिजल्टेंट है वो ये फोर्स है। इस साइड पे बेंडिंग मोमेंट एम है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप उसका रिजल्टेंट जब वो कैलकुलेट करें इस एरिया के ऊपर तो वो एफ है। इस तरह इस साइड पे वो रिजल्टेंट जो होगा एफ प्लस डी एफ है। इसके जो साइड जहाँ पे आपने इसको ब्रेक किया है उस साइड का जो एरिया है वो डी ए है। जिस फेस के अलॉन्ग आपने इसको सेपरेट किया, ब्रेक किया है, सेक्शन किया है, उस फेस का एरिया डी ए है। अब इन ये दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए इस साइड पे, जिस साइड पे हमने ब्रेक किया है उस साइड पे एक फोर्स डी एफ जो है अप्लाई हो रही होगी। इस तरह यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है डी एफ फोर्स जो है वो इन फोर्सेस को का जो डिफरेंस है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अप्लाई होगी, ताकि ये पोर्शन जो है वो एक्विलिब्रियम में जो है वो एक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। और ये फोर्स, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से हमने इसको सेपरेट किया, वो पोर्शन का जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रहा था। इसी फोर्स पर यूनिट लेंथ को हमने प्रीवियस लेक्चर में शेयर फ्लो का नाम दिया था। इसी तरह जब आप सी पॉइंट के ऊपर ब्रेक करेंगे तो सी पॉइंट पे ब्रेक करने से जो आपके पास जो एलिमेंट आएगा
उसकी फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे राइट साइड पे, जो बॉटम राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है फिगर, इस पे भी ऐसे फोर्स, एक साइड पे फोर्स एफ है, दूसरी साइड पे एफ प्लस डी एफ है, और जिस फेस पे आपने इसको सेपरेट किया उस फेस पे डी एफ फोर्स अप्लाई हो रही है इन फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए। जब हम बी पॉइंट और सी पॉइंट के ऊपर जो है वो एक एलिमेंट कंसिडर करें, इस तरह का एलिमेंट कंसिडर करते हैं बी पॉइंट पे, और ये एलिमेंट आपने सी पॉइंट पे कंसिडर किया है, हमें यूनिट लेंथ का जो एलिमेंट है वो कंसिडर किया है, तो जो फोर्स अप्लाई हो रही थी डी एफ हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स, वो उसको वो जो है वो शेयर फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आप यूनिट लेंथ के एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो वही फोर्स जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम शेयर फ्लो कह रहे हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूडनल शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। तो ये डायरेक्शन जो वो वही होगी यहाँ पे है, डी एफ की जो डायरेक्शन है वही यहाँ पे क्यू की डायरेक्शन होगी, और इस क्यू की वजह से बाकी फेसेस पे जो क्यू फोर्स अप्लाई हो रही होगी, इस पोर्शन को एक्विलिब्रियम में रखने के लिए वो इस तरह से, ये आपको यहाँ पे इस फिगर में डायरेक्शन नज़र आ रही है, ये फेस जो आपको सामने नज़र आ रहा है जहाँ पे क्यू जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है, इसके अपोजिट साइड पे जो बैक साइड पे फेस है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स अप्लाई हो रही होगी, और इन दोनों फोर्स की वजह से जो कपल मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है उसको काउंटर करने के लिए बाकी दो फेसेस के ऊपर इस डायरेक्शन में जो है वो जो शेयर फ्लो है क्यू फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होगी। इसी तरह से सी पॉइंट के ऊपर जो एलिमेंट कंसिडर करेंगे उसके ऊपर जो ये डी एफ फोर्स है, ये बैक साइड पे जहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया है, जो वहाँ पे जो फोर्स है वो इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे ये टॉप पे नज़र आ रही है, जो सामने फेस नज़र आ रहा है वो ये डायरेक्शन है। इसी तरह से ये आप दो बाकी दो फेसेस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो ये बी और सी पॉइंट की एक्विलिब्रियम के लिए जो है वो ये कंडीशंस हैं, ये फोर्सेस जो हैं वो क्यू फोर्स जो है वो हर फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई होनी चाहिए। जिस तरह से हमने वो शेयर की कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक फेस पे शेयर फोर्स अप्लाई हो रही है किसी डायरेक्शन में, तो बाकी तीनों फेसेस के ऊपर भी उतनी ही शेयर फोर्स जो है वो होनी चाहिए, ताकि जो ये पोर्शन है, जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया हुआ, ये अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। ये सारी डिस्कशन इसमें जो मैंने अभी की है वो इस स्लाइड्स के अंदर जो है लिखी हुई है कि जो इस तरह से अगर आप किस डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो थिन वॉल मेंबर है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो शेयर फ्लो की क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो डायरेक्शन है वो आप जो है वो चेक कर सकती हैं। इस तरह यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट जिस फ्लैंज के अंदर है, सी पॉइंट पे जो डायरेक्शन है यहाँ पे शेयर फ्लो की, वो ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, सॉरी इनवर्ड डायरेक्शन है, इनवर्ड डायरेक्शन, यही डायरेक्शन अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें। इसी तरह बी पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है यहाँ से इनवर्ड। इसी तरह बाकी फ्लैंजेस, दूसरे फ्लैंज और वेब के अंदर भी डायरेक्शन आप इसी मेथडोलॉजी से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वो डायरेक्शन जो है वो आपके पास इस तरह से होंगे। सी पॉइंट के ऊपर जो है वो जो आपने एलिमेंट कंसिडर किया उसके फ्रंट फेस के ऊपर जो फोर्स है क्यू फोर्स वो इस डायरेक्शन में इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। इसी तरह बी पॉइंट पे भी इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। और जब आप एलिमेंट यही एलिमेंट बॉटम फ्लैंज पे कंसिडर करेंगे तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, सी प्राइम और बी प्राइम पॉइंट्स जो कि अपोजिट फ्लैंज के अंदर हैं। इसी तरह वेब के अंदर जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी। इसमें जो टॉप है, टॉप फेस है या बॉटम फेस है फ्लैंज का, उसके ऊपर क्यू की वैल्यू हम 0 अज्यूम करते हैं, क्योंकि टॉप पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, एक तो थिकनेस इनकी बहुत कम है, ठीक है, और क्योंकि फेस के ऊपर आउटर फेस के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि ये किसी मटेरियल के साथ अटैच नहीं है, तो इसलिए बॉटम फेस पे और टॉप फेस पे जो है वो क्यू की वैल्यू जो है वो 0 होगी। ये टॉप फेस और बॉटम फेस पे जो वैल्यू है वो 0 होगी। इसी तरह ये डाउनवर्ड जो है
ये वैल्यू जो है वो भी ज़ीरो होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी की वजह से अगर ये टॉप पे ज़ीरो है तो बॉटम पे भी ज़ीरो होगी। अगर ये दोनों टॉप और बॉटम की ज़ीरो हैं तो ये इस फेस और वर्टिकल फेस के ऊपर जो शेयर फ्लो है, जो शेयर फोर्स है, वो भी ज़ीरो होगी। तो इस तरह से ये जो डायरेक्शंस हैं वो आपने डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर शेयर फ्लो की जो डायरेक्शन है क्रॉस सेक्शन के अलावा वो आपने जो है वो इस तरह से इस मेथड से डिटरमिन कर ली। Although it is true that V plus dV will create vertical shear flow component on this element, here we will neglect its effects. वर्टिकल शेयर होगा क्योंकि V प्लस डी वी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनका इफेक्ट जो है वो निगलेक्ट कर रहे हैं। जो फ्लैंज है वो थिन है, उसका टॉप और बॉटम सर्फेसिस जो हैं वो फ्री हैं, तो फ्री सरफेस के ऊपर जो है वो कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं हो रही होगी। तो इस वजह से इस कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी की वजह से हम वर्टिकल जो कंपोनेंट है उसको भी ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं इस कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि टॉप और बॉटम पे जो वो फेसेस जो हैं वो फ्री हैं, तो टॉप और बॉटम फेसेस के ऊपर स्ट्रेसेस जो हैं वो ज़ीरो होंगी, तो वर्टिकल जो फेसेस हैं उन पे भी हम ज़ीरो ज्यूम कर रहे हैं। To summarize, only the shear flow component that acts parallel to the sides of the flange will be considered. तो जो shear flow components parallel जो है वो अप्लाई हो रहे हैं फ्लैंज के, उनको हम कंसिडर करें। इस तरह यहाँ पे हमने कंसिडर किया है जो पैरेलल हैं फ्लैंज के, उनको हमने कंसिडर किया। इसी तरह बॉटम फ्लैंज के पैरेलल जो कंपोनेंट है या वेब के जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। कि डायरेक्शन फाइंड करने के बाद हम जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर फ्लो की वो हम जो फाइंड कर सकते हैं। जो टॉप राइट साइड है फ्लैंज की, जो ये टॉप राइट साइड फ्लैंज है, इसके ऊपर हम शेयर फ्लो की अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो वो फाइंड करना चाहते हैं तो इस फ्लैंज के अंदर, फ्लैंज के इस पोर्शन के अंदर हमें एक स्मॉल एलिमेंट डी एक्स जो कंसिडर करते हैं। उस एलिमेंट के ऊपर जो शेयर है वो क्यू है और उसकी डायरेक्शन पहले जो है वो डिटरमिन कर चुके हैं, और ये एलिमेंट सेंटर ऑफ द फ्लैंज से एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। सेंटर ऑफ द फ्लैंज से इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अगर हम टोटल फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं इस फ्लैंज सेगमेंट के ऊपर, तो हम इस स्मॉल एलिमेंट डी एक्स के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, क्यू फोर्स अप्लाई हो रही है, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरी इस जो ओवरहैंग पोर्शन है फ्लैंज का, इस पोर्शन के ऊपर जिसकी जो लेंथ है वो b/2 है। इस पूरी लेंथ b/2 के ऊपर हम इस फोर्स को, क्यू फोर्स को अगर इंटीग्रेट कर दें तो टोटल फ्लैंज के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास आ जाएगी। उसके लिए हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो 0 टू b/2 है। एक्स की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 है यहाँ पे सेंटर पे, और इस एज पे मैक्सिमम वैल्यू है जो कि b/2 है। टोटल फ्लैंज विड्थ जो b है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू सेंटर से इस एज तक वो b/2 है। तो इंटीग्रेशन पे जो लिमिट आएगी वो 0 टू 0 जो है वो लोअर लिमिट होगी, b/2 अपर लिमिट होगी। q जो है वो, q की जो इक्वेशन है वो हम जो है वो पुट कर देंगे, और जो v/q/i है उसमें जो q है वो इस डार्क शेडेड जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हम लेंगे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो इसका जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है वो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया क्या होगा हमारे पास, b/2 माइनस एक्स, ये एक डायमेंशन है, ठीक है। b/2 माइनस एक्स एक डायमेंशन है, दूसरी डायमेंशन t है, थिकनेस। तो b/2 माइनस एक्स को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डार्क शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा जिसका हम क्यू फाइंड कर रहे हैं। फिर इस एरिया के सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है जो कि हमारे पास यहाँ पे d/2 है, अगर टोटल हमारे पास जो डेप्थ है इस सेक्शन की वो d है, तो फ्लैंज के सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है वो d/2 है। इसमें थिकनेस जो है वो हम स्मॉल है इसलिए हम इसको सेंट्रल लाइन डायमेंशन अज्यूम करके d/2 जो है वो डिस्टेंस जो है वो ले लेते हैं। तो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे d/2, एरिया है b/2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई टी,
और जो वाई बार प्राइम है वो d/2 है। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे हम क्यू की जगह पे, वी क्यू ओवर आई की जगह पे, और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे 0 से b/2 तक। आपके पास जो वो ये एफ फोर्स आ जाएगी, टोटल फोर्स जो फ्लैंज के ऊपर अप्लाई हो रही है इस पोर्शन के ऊपर, हाफ पोर्शन के ऊपर। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टोटल फोर्स है फ्लैंज एफ के ऊपर, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है। एज के ऊपर 0 होगी और सेंटर पे ये मैक्सिमम होगी, और दूसरी फ्लैंज की अपोजिट साइड के ऊपर जो अपोजिट है वो हैंग पोर्शन है उसके ऊपर ये उसी तरह से होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे भी इनवर्ड है तो यहाँ पे भी इनवर्ड होगी। आई मीन ये टुवर्ड्स लेफ्ट है तो ये टुवर्ड्स राइट होगी। हम इस फोर्स को जो है वो एरिया अंडर द ट्रायंगल भी एरिया से फाइंड करके, एरिया कैलकुलेट करके भी फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेस की का रिजल्टेंट फोर्स आपने फाइंड करनी हो तो स्ट्रेस का जो एरिया होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया है उस एरिया को कैलकुलेट कर लें तो वो भी रिजल्टेंट जो फोर्स है उसके इक्विवेलेंट होती है। तो अगर आप ये इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें तो वो भी, उससे भी आप एफ एफ जो है फोर्स फाइंड कर सकते हैं। एफ एफ फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रही है। जो क्यू की डायरेक्शन थी वही एफ एफ की। अब क्यू जो है पर यूनिट लेंथ थी फोर्स, तो टोटल लेंथ फोर्स कैलकुलेट कर लिया आपने, वो भी उसकी डायरेक्शन वही होगी। फ्लैंज के अंदर फोर्स इस तरह, वेब के अंदर भी इसी मेथड से फोर्स फाइंड कर सकते हैं शेयर फ्लो के थ्रू। सिमिलर एनालिसिस हम वेब के लिए अगर परफॉर्म करते हैं, इसके अंदर हमने एक एलिमेंट डी वाई कंसिडर किया है। ये स्मॉल एलिमेंट डी वाई जो कि न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस के ऊपर है। इसके लिए इसके ऊपर जब शेयर फ्लो फाइंड करेंगे तो शेयर फ्लो के अंदर जो क्यू है वो इस टोटल इस पॉइंट से ऊपर जितना भी एरिया है जिसको ये पॉइंट सपोर्ट कर रहा है उस टोटल एरिया का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो टोटल हमारे पास जो एरिया है वो दो पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। एक ये फ्लैंज का टोटल एरिया होगा और दूसरा वेब का ये यहाँ तक का एरिया होगा, वाई डिस्टेंस तक का एरिया। तो हमारे पास ये जो क्यू है वो इस तरह से फाइंड करेंगे। वाई बार प्राइम जो है वो इसके अंदर हमारे पास जो है वो दोनों एरियाज का सेपरेट होगा, ठीक है। जो फ्लैंज है, फ्लैंज का जब आप लेते हैं तो फ्लैंज का एरिया बी मल्टीप्लाई बाई टी होगा, ठीक है। तो ये एरिया है ए, और वाई बार प्राइम d/2 है सेंटर से, सेंट्रॉइड से, फ्लैंज के सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस। और उसके अंदर क्यू ऐड करेंगे। ये जो वेब का जो पोर्शन है इसका क्यू हम ऐड करेंगे। उसका क्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एरिया वाई बार कैलकुलेट करेंगे। वाई बार के लिए जो है वो हम d/2 ये टोटल डिस्टेंस, उसमें से ये वाई जो है वो माइनस कर देंगे। सॉरी, वाई प्लस 1/2 इंटू d/2 माइनस वाई है, तो d/2 माइनस वाई ये है टोटल डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक। इसका हाफ लेंगे हम, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, d/2 माइनस वाई को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है हम ये सेंट्रॉइड हाफ डायमेंशन इसकी ले रहे हैं, उसके अंदर हमने y ऐड कर दिया, ये डिस्टेंस y ऐड कर दिया तो हम न्यूट्रल एक्सिस तक आ गए। तो ये टोटल जो है ये आपके पास y बार प्राइम है, और ये टोटल एरिया t इंटू d/2 माइनस वाई। d/2 माइनस वाई ये वर्टिकल जो डायमेंशन है, और t जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आप जो क्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। उसके बाद जो फार्मूला है v की ओवर आई, उसमें अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे। इसमें जो हमारे पास शेयर फ्लो की वेरिएशन है वो पैराबोलिक होगी। क्यू की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, सॉरी यहाँ पे स्टार्ट पे जो वैल्यू होगी वो 2q मैक्स एफ के इक्वल होगी। q मैक्स एफ जो है वो फ्लैंज के अंदर जो मैक्सिमम शेयर फ्लो है जो कि सेंटर पे था, वो q मैक्स एफ है। और जो वेब है, वेब के स्टार्ट पे ये वैल्यू इसका डबल होगी,
फ्लेंजेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका डबल होगी, और सेंटर पे ये एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जो वेब की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरह से ये शेयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेब के अंदर, और इसके जो रिजल्टेंट होगा वो ये एफ डब्ल्यू फोर्स है, ठीक है, वेब के अंदर जो फोर्स है, और वो वी के इक्वल होगी, जो वर्टिकल शेयर अप्लाई हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन पे, इसके इक्वल होगी ये फोर्स, क्योंकि क्लियर में के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो इक्वल हों। जो वेरिएशन है वो यहाँ पे नज़र आपको नज़र आ रही है, Q इज इक्वल टू 2Q मैक्स F इज इक्वल टू VT dB/2I एट Y इज इक्वल टू D/2, Y इज इक्वल टू D/2 डिस्टेंस के ऊपर मी यहाँ पे स्टार्ट पे जो वैल्यू है शेयर फ्लो की वो Q की वो 2Q मैक्स F है, मीन्स फ्लैंज की जो मैक्सिमम Q की वैल्यू उसका डबल है, और सेंटर पे न्यूट्रल एक्सिस पे जो वैल्यू है क्यू की वो क्यू मैक्स है, जो कि इससे आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर y जो है वो आप d/2 पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी, मिल जाएगी, और अगर y0 पुट करेंगे तो y0 पुट करेंगे मीन न्यूट्रल एक्सिस पे जो y की वैल्यू है वो जो कि 0 वो पुट करेंगे तो यहाँ पे जो शेयर फ्लो की वैल्यू है वो आ जाएगी, ये आपके पास। इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे फोर्स को डिटरमिन करने के लिए। टोटल फोर्स एफ डब्ल्यू जो है वो ये शेयर फ्लो की वैल्यू है, जो टोटल वेरिएशन है, टोटल हम अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो शेयर फ्लो की जो इक्वेशन है उसी तरह से हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे वेब के ऊपर। पूरे वेब के ऊपर अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास लिमिट है वो -d/2 से +d/2 तक, हमें यहाँ से बॉटम फ्लैंज के सेंटर से टॉप फ्लैंज के सेंटर तक, बॉटम फ्लैंज के सेंटर से जो y की वैल्यू है वो -d/2 है, और टॉप फ्लैंज के सेंटर पे जो y की वैल्यू है वो d/2 के इक्वल है। तो ये दो लिमिट्स होंगी, अपर और लोअर लिमिट -d/2 और d/2, और बाकी ये आप पैरामीटर्स पुट करके इसकी इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई कर दें और उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी वेब की, जो कि शेयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्टेंट है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम कैलकुलेट करके जब वो पुट कर दे तो हमारे पास जो है वो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन आ जाएगी, और अगर इसको हम आई को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास जो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आ जाएगा, एफ डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी है एक्विलिब्रियम की, कि एफ डब्ल्यू जो है वो वी की इक्वल होना चाहिए। इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व किए हैं। पहले जो पॉइंट है क्यू की वैल्यू जो है वो चेंज ही हो रही है ओवर द क्रॉस सेक्शन, वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि क्यू जो है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट पॉइंट्स जो आप कंसिडर करेंगे उसके लिए जो क्यू की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, तो इसलिए स्मॉल क्यू जो शेयर फ्लो है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी। ओके, क्यू जो है वो लीनियरली वेरी करेगा, जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स हैं जो वी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं, जो वी शेयर अप्लाई हो रहा है, शेयर फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर शेयर फ्लो की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लीनियर होगी, जिस तरह फ्लैंजेस के अंदर हमने देखा था कि फ्लैंजेस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर फ्लो की वो लीनियर थी, और जो एलिमेंट्स शेयर फ्लो के पैरेलल डायरेक्शन में, शेयर के पैरेलल डायरेक्शन में हैं, वी के पैरेलल डायरेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में शेयर फ्लो की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पैराबोलिक होगी, जिस तरह से वेब के अंदर हमने देखा है डब्ल्यू सेक्शन के वेब जो कि वी के पैरेलल डायरेक्शन में होता है उस पर शेयर फ्लो की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैराबोलिक थी, और क्यू जो है वो हमेशा जो वॉल्स हैं उनके पैरेलल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा, इस तरह हमने यहाँ पे देखा था कि फ्लैंजेस और वेब के पैरेलल डायरेक्शन में ये शेयर फ्लो जो है वो अप्लाई हो रहा है।
ओके, जो डायरेक्शनल सेंस है क्यू की, वो आप इस तरह से जो है वो उसको फाइंड कर सकते हैं या उसको रिमेंबर कर सकते हैं कि जो शेयर है वो क्रॉस सेक्शन में से फ्लो कर रहा है। जिस तरह आपने यहाँ पे देखा है, शेयर जो है वो फ्लो कर रहा है। यहाँ पे शेयर जो है फ्लो कर रहा है, इस फ्लेंजेस में से इनवर्ड फ्लो कर रहा है। उसके बाद ये वेब में फ्लो कर रहा है, वेब में फ्लो करने के बाद ये बॉटम फ्लाइंस से आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से आप डायरेक्शनल सेंस जो है, डायरेक्शन जो है वो क्यू की, वो उसको रिमेंबर कर सकते हैं डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के लिए। फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन इनवर्ड्स एट द बॉटम टॉप फ्लैंज पे जो इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसके बाद ये कंबाइन हो जाता है, कंबाइन होकर ये वेब में से फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद ये फिर जो बॉटम फ्लैंज है उसके ऊपर सेपरेट कर हो जाता है, सेपरेट होके फ्लैंज के जो दोनों अपोजिट पोर्शन है उनमें से आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा होता है। जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मुख्तलिफ तरह की शेप्स के लिए, वो हमें इस नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको नज़र आ रही हैं। इस तरह आपको ये फर्स्ट जो टी शेप नज़र आ रही है, इसमें ये फ्लैंजेस से इनवर्ड डायरेक्शन में शेयर फ्लो हो रहा है दोनों साइड्स पे, और ये कंबाइन हो गए वेब में से फ्लो कर रहा है, और फिर बॉटम फ्लैंज में आउटवर्ड डायरेक्शन में सेपरेट होके फ्लो कर रहा है। इसी तरह ये ट्रायंगुलर जो सेक्शन है, इसमें जो फ्लो है वो फ्लैंजेस पे, वेब जो है वो उसमें उसकी पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। उसके बाद बॉटम साइड पे ये कंबाइन हो रहा है। यहाँ पे चूंकि वेब जो है वो सेंटर पे था और फ्लैंजेस जो है वो उस पे आउटर साइड पे अटैच थे, तो वेब से फ्लैंजेस में आउटर साइड पे डायरेक्शन में आउटसाइड पे फ्लो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे चूंकि वेब जो वो दो हैं जो कि, और उनके दरमियान में फ्लैंज है, तो यहाँ पे वेब में जो फ्लो आ रहा है वो, वेब से जो फ्लो हो रहा है वो फ्लैंज की इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस तरह यहाँ पे भी दो वेब्स हैं और दो वेब्स के दरमियान में फ्लैंज पोर्शन है। तो यहाँ पे भी जो शेयर फ्लो है वो वेब्स से फ्लैंज की इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसी तरह अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसमें जो है वो वेब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में से फ्लो कर रहा होगा, कंबाइन हो रहा होगा यहाँ पे। तो ये डायरेक्शन हैं डिफरेंट, जो थिन वॉल मेंबर्स हैं उनमें जो शेयर फ्लो की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी जो आपको इस स्लाइड के अंदर नजर आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक बॉक्स बीम गिवन है जिसमें वर्टिकल शेयर की वैल्यू 10 किलो पाउंड गिवन है। हमने शेयर फ्लो की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के चार एलिमेंट्स हैं, दो वर्टिकल साइड्स हैं और दो हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं। इन चारों साइड्स के ऊपर, इन चारों एलिमेंट्स के ऊपर जो शेयर फ्लो की वेरिएशन है वो हमने फाइंड करनी है। क्योंकि सेक्शन सिमेट्रिकल है तो न्यूट्रल एक्सिस जो वो सेंट्रॉइड से पास कर रहा होगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंट्रॉइड के अबाउट कैलकुलेट होगा। थिन वॉल मेंबर्स के लिए हम थिकनेस जो है उसको इग्नोर करके सेंटर लाइन डायमेंशंस को यूज करते हुए जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। सेंटर लाइन डायमेंशन को यूज करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/12 2 इंच इंटू 7 इंच क्यूब। बी जो है वो आपके पास 2 है, 1 इंच ये है और 1 इंच साइड पे है। ये वेब की जो दो वेब पोर्शंस हैं, इनकी टोटल जो विड्थ है वो 2 है, 1 इधर और 1 इस साइड पे, और जो डेप्थ है टोटल वो 7 इंच है। सेंटर टू सेंटर हम ले रहे हैं। जो वर्टिकल डायमेंशन है वो सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं। 3 इंच प्लस 3 इंच 6 इंच, और हाफ इंच ऊपर साइड से और हाफ इंच बॉटम साइड से, तो 7 इंच हो जाएगा। और उसके बाद जो इस वेब का इस पूरे उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको फ्लैंजेस जो हैं, फ्लैंजेस की चूँकि हम थिकनेस जो है वो सिर्फ सेंटर लाइन डायमेंशन एज्यूम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ जो डी है 1 इंच नहीं लेंगे, बल्कि हम जो ये वाला पोर्शन है बी डी की वो वाली टर्म जो है वो इस केस में ज़ीरो हो जाएगी। हम सिर्फ जो ए डी स्क्र वाली टर्म है वो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। इसमें जो बी डी टर्म, बी डी क्यूब ओवर 12 वाली जो टर्म है वो हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम सेंटर लाइन डायमेंशन अज्यूम कर रहे हैं। जो थिकनेस है
थिन वॉल मेंबर की वो इतनी स्मॉल होते हैं कि हम इनको थिक जो डायमेंशन है वो सेंटर लाइन हम अज्यूम कर सकते हैं। मैंने एक आप इस वॉल को एक थिन वॉल जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो अप्रोक्सीमेट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एक्चुअल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे भी जो आंसर है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जिस तरह से आप पहले जो आपने मेथड्स पढ़े हुए हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, उससे आप जो है वो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, मीन्स आप आउटर बॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लें और उनमें से इनर हॉलो बॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दें, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और वो इसी वैल्यू के राउंड अबाउट आएगी। वो 180 इससे थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा आएगी। तो आप उस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है आप किस तरह से कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे उसने बुक में जो वो सेंट्रल लाइन डायमेंशन को अज्यूम करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। मीन इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन में जो फ्लैंजेस की थिकनेस है उसने वो जो है वो स्मॉल उसको इग्नोर कर दिया है, क्योंकि स्मॉल थिकनेस है। जब उसका स्मॉल वैल्यू का क्यूब लेंगे तो वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, तो इसलिए उसने उसको ज्यूम जो है वो इग्नोर कर दिया है। जबकि वर्टिकल जो पोर्शन हैं उनमें, क्योंकि क्यूब जो है वो इस वर्टिकल डायमेंशन का आना है और जो हॉरिजॉन्टल जो थिकनेस वाली डायमेंशन है उसको सिंगल पावर आनी है, तो वहाँ पे उसने इग्नोर नहीं किया उसको और वहाँ पे उसने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। लेकिन आप जो इस तरह से भी कर सकते हैं जो आपने पहले मेथड पढ़े हुए हैं। जिस तरह से आप पहले मैकेनिक्स और मटेरियल में या स्ट्रक्चर एनालिसिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते रहे हैं, आप उसी मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने शेयर फ्लो की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड करनी है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। तो उसके लिए हम जो है वो ये 3 पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे, बी, सी और डी। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हम शेयर की फ्लो की वैल्यू फाइंड करेंगे। उससे हमारे पास जो है वो शेयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। क्योंकि सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पे जो सी पॉइंट पे शेयर फ्लो की वैल्यू आएगी वो इसके अपोजिट सिमेट्रिकल पॉइंट पे जो शेयर फ्लो की वैल्यू होगी उसके इक्वल होगी। इसी तरह बी पॉइंट के ऊपर जो शेयर फ्लो की वैल्यू है इसके अपोजिट साइड पे सिमेट्रिकल पोजीशन पे बॉटम फ्लैंज के अंदर जो पॉइंट है वहाँ पे भी सेम वैल्यू। इसी तरह डी पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो इसकी सिमेट्रिकल पोजीशन पे जो पॉइंट है यहाँ पे राइट साइड पे उस पे वही वैल्यू होगी। तो ये 3 वैल्यू पॉइंट्स के ऊपर अगर हम शेयर फ्लो की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास जो है वो इतने पॉइंट्स आ जाएंगे कि हम उससे जो है वो शेयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो बी पॉइंट ए पॉइंट जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे शेयर फ्लो फाइंड करते हैं। शेयर फ्लो फाइंड करने के लिए जब भी आप शेयर फ्लो फाइंड करते हैं तो जब आप एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट की जो सिमेट्रिकल पोजीशन पे अपोजिट साइड पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अपोजिट साइड पे सिमेट्रिकल पोजीशन पे जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के दरमियान वाला जो एरिया होता है उसको हम कंसिडर करते हैं क्यू के लिए। अब चूंकि बी जो है वो सेंटर पे है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका जो सिमेट्रिकल पोजीशन अपोजिट साइड पे होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अपोजिट साइड पे भी यही पॉइंट होगा। तो एक पॉइंट के ऊपर जो एरिया आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। एक पॉइंट के दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंट पोजीशंस पे हैं उनके दरमियान जो एरिया है वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक ही पॉइंट के ऊपर जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल होता है। तो जब एरिया जो है वो ए प्राइम, जब आप बी पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं तो ए प्राइम जो एरिया है जिसका आपने शेयर फ्लो कैलकुलेट करना है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है, जिसकी वजह से क्यू बी जो कि शेयर फ्लो है वो भी 0 होगा और जो सॉरी क्यू बी जो कैपिटल क्यू बी जो कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है वो भी 0 होगा और अल्टीमेटली जो शेयर फ्लो है बी पॉइंट के ऊपर वो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे पास। जब आप सी पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो सी पॉइंट आपके पास ये पॉइंट है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एरिया जो लेंगे अब इस पॉइंट के अपोजिट साइड पे एक्सिस सिमेट्री के अपोजिट साइड पे जो सिमेट्रिकल पोजीशन पे जो पॉइंट है उसके दरमियान जो टोटल एरिया होगा वो आपने कंसिडर करना है। मीन सी और अपोजिट साइड पे जो सी प्राइम पॉइंट है जो कि इसी की सिमेट्रिकल पोजीशन पे लाई कर रहा है उसके दरमियान जो टोटल एरिया है वो आपने लेना है क्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे इस बी फिगर के अंदर आपको जो नज़र आ रहा है जो डार्क शेडेड एरिया नज़र आ रहा है ये आप कंसिडर करेंगे सी पॉइंट के क्यू के लिए। तो क्यू सी जो है वो आपके पास वाई बार प्राइम ए प्राइम, इसमें वाई बार ए प्राइम जो है वो सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है जो कि 3.5 इंचेस है। टोटल 4 इंचेस है, उसमें से हाफ